साल 2024 कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा? किन महीनों में हमें क्या फल मिलेंगे? धन, परिवार, स्वास्थ्य, संतान, भाग्य, नौकरी, व्यापार, इन सब की स्थिति कैसी रहेगी और हमें क्या अच्छे उपाय करने चाहिए? इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से यह सब बताऊंगा। जय श्री गणेश। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपको 2024 का कुंभ राशि का वार्षिक राशिफल बताऊंगा। देखेंगे सबसे पहले कि राशि के स्वामी शनि की स्थिति स्वयं कैसी रहेगी। महत्वपूर्ण ग्रह जो आपकी राशि से बनते हैं, मंगल, शुक्र, गुरु वगैरह, उनकी स्थिति पूरे वर्ष कैसी रहेगी, वह आपको कैसे प्रभावित करेंगे और किन नक्षत्रों में कौन से ग्रह जा रहे हैं और उनका क्या प्रभाव होगा। फिर जानेंगे कि हमें क्या अच्छे उपाय करने चाहिए, तो इससे राशिफल पूरा हो जाएगा। सबसे पहले साल 2024, 2 और 2 4 और 4 8 अंक ज्योतिष में 8 नंबर पर शनि का अधिकार माना गया, यानी इस साल के राजा शनि ही हैं। तो आपकी राशि भी शनि की ही राशि है, तो आपकी राशि के स्वामी ही इस साल के स्वामी भी हैं। अच्छी बात है। हालांकि आप लोगों की शनि की 7.5 चल रही है, द्वितीय चरण है, लेकिन शनि अभी अपनी ही राशि पर हैं और आपकी राशि के ऊपर से ही चल रहे हैं। तो कुंभ राशि के ऊपर से जब शनि चल रहे हैं राशि के ऊपर से, तो शश नाम का राजयोग बनाएंगे। शश राजयोग पर एक वीडियो मैंने बनाया है। यह बहुत बड़ा राजयोग है, यह आदमी को बड़े अच्छे परिणाम देता है। इसके बारे में अगर आपको जानना हो तो इसी वीडियो की समाप्ति पर इस वीडियो का मैं लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो शनि से शुरू करते हैं। शनि आपकी राशि के ऊपर से ही गोचर कर रहे हैं, राशि का गोचर है। शनि सोने के पाए से आए हैं। 12 राशियों पर शनि 4 चरणों या पायों से गोचर करते हैं: सोना, चांदी, तांबा और लोहा। सोने का गोचर बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता है, लेकिन चूंकि शनि स्वयं राशि के ऊपर ही है, यानी अपनी ही राशि पर, तो वह आपको अच्छे परिणाम तो जरूर देंगे। यहाँ से शनि की दृष्टि तीसरे भाव पे जा रही है, तो भाई बहनों को कुछ कष्ट हो सकता है या उनका ट्रांसफर भी हो सकता है। 7वें भाव पे जा रही है, नया व्यापार शुरू कराएंगे। पारिवारिक जीवन में कुछ समस्याएं देंगे, आलस आपका बढ़ा सकते हैं, उससे आपको बचना चाहिए। या आपको हेलुसिनेशन तक दे सकते हैं, यानी जहां जो व्यक्ति आपको समस्या नहीं दे रहा है, आप उसे भी समझेंगे कि वह आपका शत्रु है। इससे आपको बचना पड़ेगा। शनि 10वीं दृष्टि से आपके 10वें कर्म स्थान को देख रहे हैं, तो ज्योतिष के प्राचीन ग्रंथ कहते हैं शनि जब भी कर्म स्थान को देखते हैं तो छत्रभंग योग बनाते हैं। छत्रभंग यानी पुराने समय में राजा के सर पे छत्र होता था, यानी छतरी। जब वह गिर जाता था तो हम कहते थे राजा पराजित हो गया, तो उसका राज्य चला जाता था। आजकल के समय में हम यह कह सकते हैं कि नौकरी में परिवर्तन, नौकरी का छूट जाना या व्यापार में नुकसान या बदलाव, ट्रांसफर एंड ट्रैवल्स, डिस्प्लेसमेंट। तो शनि हमेशा परिवर्तन देते ही देते हैं जब वह 10वें भाव पे आते हैं, और वह भी अगर जीवन में शनि की दूसरी 7.5 आती है तो शनि निश्चित रूप से काम में बहुत बड़े स्तर का बदलाव देते हैं। नौकरी वाले व्यापार में चले जाते हैं, व्यापार वाले नौकरी में, या पूरी तरह से फील्ड चेंज हो जाता है लोगों के कर्म का, प्रोफेशन का। तो शनि इस साल आप लोगों को यह रिजल्ट ज़रूर ही देने वाले हैं। अब अगले बड़े ग्रह की बात करते हैं, बृहस्पति। बृहस्पति आपके लिए दोनों धन भावों के स्वामी है कुंडली के, यानी दूसरे और 11वें भाव के। अभी वह मेष राशि से गुजर रहे हैं, जहां वह 30 अप्रैल तक रहेंगे। आपकी राशि से तीसरे भाव से वह चल रहे हैं। तीसरा भाव बृहस्पति को सहज पसंद तो नहीं है, लेकिन वह चतुर बुद्धि या वाक बुद्धि जरूर देते हैं। आदमी अपनी चतुराई और अपनी वाणी से, अपने ज्ञान से अपना काम निकालता है। यहाँ से बृहस्पति की 5वीं दृष्टि 7वें भाव पे जाएगी। जीवन साथी के साथ संबंधों में सुधार होगा, व्यापार के लिए भी तरक्की होगी, और वह भाग्य को भी देखेंगे 7वें भाव से, भाग्य में वृद्धि करेंगे। इनकम के घर को भी देख रहे हैं 11वें भाव को, तो इनकम में भी वृद्धि करेंगे। तो अपनी ही राशि को वहाँ इनकम में देख रहे हैं तो ज़रूर से वृद्धि करेंगे। कोई भी ग्रह जब अपनी राशि को देखता है तो वृद्धि ज़रूर करता है। तो यहाँ पर बृहस्पति आपको अच्छे परिणाम देते हुए दिख रहे हैं। वहीं 1 मई को बृहस्पति वृष राशि में चले जाएंगे। वृष राशि
आपके चौथे भाव में आती है, यानी केंद्र स्थान में आती है। बृहस्पति का केंद्र का गोचर हमेशा अच्छा माना जाता है। प्रॉपर्टी लेने के लिए या नई गाड़ी लेने के लिए आपके लिए बिल्कुल सही समय है, नया घर लेने के लिए भी। तो बृहस्पति बहुत सारे कुंभ राशि के लोगों को अपना स्वयं का घर लेने का सपना ज़रूर पूरा करेंगे, या गाड़ी लेने का भी। नया घर, नई जगह ट्रांसफ़र भी दे सकते हैं बृहस्पति, या नई शुरुआत भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे यह सभी अच्छा है। बृहस्पति यहाँ से चौथे भाव से आपके 8वें घर को देखेंगे, साधना के घर को, 7वें घर को देखेंगे, कर्म स्थान को, और यहाँ से वह 12वें घर को देखेंगे, विदेश के घर को। तो बहुत सारे लोगों का विदेश जाने का सपना पूरा होगा, यह अच्छा हो सकता है। या बहुत सारे ट्रैवल होंगे। जो लोग ट्रैवल एंड टूरिज्म, सेल्स मार्केटिंग के क्षेत्रों में काम करते हैं, उनके लिए ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो यहाँ पर बृहस्पति का गोचर आप लोगों के लिए अच्छा हो रहा है। राहु आपके दूसरे भाव से गोचर करेंगे। दूसरे भाव में आया हुआ राहु हमेशा खर्चे बढ़ाता है, लेकिन यहाँ से उनकी दृष्टि छठे भाव पे जाएगी तो शत्रु का नाश करेंगे। 8वें भाव पे जाएगी, फिर खर्चे तो बढ़ाएंगे लेकिन अचानक धन का लाभ करा सकते हैं। स्पेशली जो लोग शेयर मार्केट या फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट्स हैंडल करते हैं, एडवाइजर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, उनके लिए अच्छा है। राहु नवीं दृष्टि से कर्म भाव को भी देखेंगे तो काम में भी ग्रोथ देंगे। बृहस्पति और राहु एक जैसा स्वभाव रखते हैं, दोनों ही ग्रोथ के प्लैनेट्स है। जहाँ देखते हैं उस जगह को एम्बिशन से भर देते हैं और वहाँ ग्रोथ भी देते हैं, अगर अपॉर्चुनिटीज़ या उनका गोचर अच्छा हो तो। केतु की बात करें तो केतु 8वें भाव से गुजर रहे हैं। केतु साधना के ग्रह हैं और 8वां भाव साधना का है। तो जो लोग साधना में हैं उनके लिए तो अच्छा है, आध्यात्मिक तरक्की अच्छी देखने को मिलेगी। लेकिन 8वां घर मृत्यु स्थान भी है, समस्याओं का भी घर है, परेशानियों का, अचानक के खर्चों का। और केतु अचानक के ग्रह माने जाते हैं, अचानक होने वाली घटनाएं। तो जो लोग भी साधना से जुड़े नहीं हैं, बहुत सांसारिक हैं, उनको यहाँ केतु बीमारियां दे सकता है, बीमारियों पर खर्चे बढ़ा सकता है। आपको संभलना चाहिए, क्योंकि यहाँ से केतु की 5वीं दृष्टि आपके व्यय भाव पे जाएगी, 12वें घर पे खर्च कराएंगे। दूसरे भाव पे जाएगी, बैंक के घर पे फिर से खर्च कराएंगे। और चौथे घर पे जाएगी, मन की शांति को भंग करेंगे या ट्रांसफर देंगे। अब नक्षत्रों की बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, बृहस्पति भरणी, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्रों से गोचर करेंगे। शनि महाराज पूर्वा भाद्रपद और शतभिषा नक्षत्र से गोचर करेंगे। राहु रोहिणी और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से गोचर करेंगे। और साल में एक समय ऐसा आएगा 3 अक्टूबर से 27 दिसंबर तक, जब शनि और राहु एक दूसरे के नक्षत्रों से गोचर करेंगे। यह गोचर परिवर्तन अच्छा नहीं माना जाता है। शनि और राहु का एक दूसरे के नक्षत्रों या राशियों से जाना कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है, या साथ आना भी, एक दृष्टि भी देना अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ वह समस्याएं दे सकते हैं, ईगो बढ़ा सकते हैं, या गलत निर्णय लेने की तरफ आपको प्रवृत्त कर सकते हैं। यानी आप किसी की सुनेंगे नहीं तो उसमें आपका नुकसान होगा। आपको हमेशा 2-4 लोगों की बात, सलाह लेकर ही कोई नया डिसीजन लेना चाहिए, खासतौर पर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। केतु हस्त और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रों से गोचर करेंगे। अब अच्छे महीने कौन से होंगे? 15 से 30 अप्रैल तक गुरु और सूर्य एक साथ होंगे। सूर्य आपके 7वें घर के मालिक हैं, गुरु 11वें घर के मालिक हैं। इनका गोचर तीसरे घर से होगा और गुरु सूर्य की राशि को भी देखेंगे और सूर्य के साथ भी बैठे हुए। बहुत अच्छा गोचर माना जा सकता है। इस समय में आपको व्यापारी वर्ग के जो लोग हैं उनको अच्छी तरक्की देखने को मिलेगी। शुक्र का गोचर बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि शुक्र आपके 9वें घर के स्वामी हैं। 31 मार्च से 25 अप्रैल तक शुक्र उच्च राशि में रहेंगे। क्योंकि भाग्य के स्वामी हैं तो भाग्य में अच्छी उछाल आपको देंगे। दूसरे घर से गोचर करेंगे जो धन का है, तो शुक्र धन बढ़ाएंगे आप लोगों का। 7 से 31 मार्च तक कुंभ राशि में ही रहेंगे, शनि के साथ ही। तो भाग्य के स्वामी और राशि के स्वामी जब राशि के ऊपर से ही गुजरेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, स्टेटस बढ़ाएंगे। 2 दिसंबर से साल के अंत तक मकर राशि में रहेंगे। हालांकि 12वें घर में होंगे, लेकिन शुक्र तो वहाँ अच्छे माने जाते हैं। तो इच्छा पूर्ति करेंगे, खर्च कराएंगे, लेकिन आनंद बहुत देंगे। तो शुक्र का गोचर आप लोगों के लिए इन महीनों में अच्छा होगा। मंगल जो आपके लिए कर्म स्थान के स्वामी बनते हैं, 5 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक अपनी उच्च राशि में रहेंगे, मकर राशि में। आप लोगों को अच्छा रिजल्ट देंगे। हालांकि वह खर्चे आपको बढ़ा सकते हैं और थोड़ा वाहन चलाते समय सावधानी रखिएगा। वहीं अगर 1 जून से लेकर 12 जुलाई तक मेष राशि में रहेंगे तो आपको मंगल भी उस समय अच्छा परिणाम देंगे। अगर अभी तक आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को ज़रूर दबा दीजिए। अगर आपको इस गोचर से संबंधित कुछ सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखते हैं कि क्या सावधानी रखनी चाहिए। देखिए, बुध आपके लिए 5वें घर के स्वामी बनते हैं। संतान, विद्या का घर होता है। बुध इस साल 162 दिन अस्त रहेंगे और 88 दिन वक्री। तो आपको रह रहकर अपनी संतान की चिंता होती रहेगी और विद्यार्थी वर्ग हैं जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें इस साल कुछ परेशानियां ज़्यादा झेलनी पड़ सकती हैं जो कुंभ राशि के हैं। एक तो 7.5 चल रही है, ऊपर से विद्या के घर के स्वामी बहुत परेशान रहेंगे। तो आपको पढ़ाई में ज़्यादा मन लगाना चाहिए, मन उचटेगा, उससे आपको बचना पड़ेगा। मंगल नीच भी होंगे 20 अक्टूबर से लेकर साल के अंत तक, तो आपको सावधान रहना चाहिए। शुक्र आपके लिए दूसरे महत्वपूर्ण ग्रह बनते हैं क्योंकि आपके लिए वह कर्म स्थान के स्वामी हैं। वह 31 मार्च से 25 अप्रैल तक नीच राशि में रहेंगे। आपको सावधान रहना चाहिए। जब ग्रह यह महत्वपूर्ण नीच के होंगे और आप लोगों की 7.5 चल ही रही है, तो काम में किसी बड़े लेवल का बदलाव हो सकता है। खास तौर पर जिन लोगों की भी शनि की जीवन की दूसरी 7.5 चल रही है, उनके काम में बड़े ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस होंगे। यानी नौकरी वाले बिजनेस में, बिजनेस वाले नौकरी में, या फील्ड ही पूरी तरह से बदल जाएगा। तो इन बातों का आपको विशेष विचार रखना पड़ेगा। अब गुरु और शनि के भी अस्त और वक्री पर देख लेते हैं, फिर देखेंगे इससे क्या फर्क पड़ेगा। देखिए, गुरु अस्त होंगे 7 मई से 6 जून तक और वक्री होंगे 9 अक्टूबर से साल के अंत तक। शनि अस्त होंगे 17 फरवरी से 26 मार्च तक और वक्री होंगे 30 जून से 15 नवंबर तक। वक्री और अस्त क्या होता है? ज्योतिष के प्राचीन ग्रंथ कहते हैं जब ग्रह अस्त होता है तो उसकी रश्मि समाप्त हो जाती है, यानी उसकी शक्ति कम हो जाती है। अस्तंगतो विरश्मि। वहीं जब ग्रह वक्री होता है तो ज्योतिष कहता है वक्री ग्रह क्या करता है? क्वचित राज्यम, क्वचित पूजाम, क्वचित द्रव्यम, क्वचित यशः ददाति विहगम विचित्र चेष्टा वीर समन्वितः। यह सारावली का श्लोक है। यानी जब ग्रह वक्री होता है तो कभी तो राज्य देता है, कभी धन देता है, कभी राजा से सम्मान, कभी यश, वहीं कभी व्यर्थ का भटकाव भी देता है। तो आपको जब ग्रह वक्री और अस्त हो उस समय सोच समझकर अपने निर्णय लेने चाहिए, ईगो से बचना चाहिए। सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल और 2 अक्टूबर को होगा। मीन और कन्या से आपकी राशि से दूसरे और 8वें भाव में। धन का नुकसान हो सकता है, अचानक सेहत की समस्या हो सकती है। खासतौर पर सर से रिलेटेड जिनको समस्याएं हैं माइग्रेन की, उन्हें विशेष सावधानी रखनी चाहिए, या हड्डियों से भी जुड़ी हुई। चंद्र ग्रहण होगा 25 मार्च और 18 सितंबर को, फिर वह भी कन्या और मीन राशि से ही होगा। तो आपको सावधानी बहुत अधिक रखनी पड़ेगी दूसरे और 8वें भाव के संबंधित, यानी परिवार और सेहत और धन, इनका नुकसान हो सकता है सूर्य और चंद्र ग्रहण से। क्या उपाय हमको करने चाहिए? 8 मुखी रुद्राक्ष पहनिए, तिल उड़द की दाल का दान कीजिए और शनिवार को सुंदरकांड ज़रूर पढ़िए। खास तौर पर जिन लोगों की भी शनि की दूसरी 7.5 चल रही है जीवन की, उन्हें तो विशेष तौर पर सुंदरकांड प्रति शनिवार पढ़ना चाहिए। इससे 7.5 के बुरे प्रभाव कम होते हैं। इसके साथ ही साथ शनि के वीडियोस आप अभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। शनि अच्छा होता है तो क्या करता है, बुरा होता है तो क्या करता है और क्या उपाय करने चाहिए। शुक्र अच्छा होता है, बुरा होता है तो क्या होता है, वह भी वीडियोस आप चाहें तो देख सकते हैं। अगला साल आप सबके लिए अच्छा हो, यह मेरी विशेष कामना है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी कर सकते हैं। हरिओम।